नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे G&SR का चैप्टर 2, जिसमें आचरण नियम दिया गया है। रेल सेवकों का आचरण उसमें दिया गया है, तो देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि GR और SR है क्या। तो एक बार ये देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा बनाए जाते हैं GR, जनरल रूल, और ये पूरे भारतीय रेलवे पर लागू होते हैं। नियम पुस्तिका में इन्हें मोटे अक्षरों और स्वतंत्र नंबरों के साथ लिखा जाता है। संशोधन या रद्द करने का अधिकार केवल रेलवे बोर्ड को है। और सहायक नियम जो होता है ये जोनल रेलवे के COM या चीफ ऑपरेशन मैनेजर द्वारा बनाए जाते हैं या PCOM द्वारा बनाए जाते हैं और केवल उसी जोन पर लागू होते हैं। नियम पुस्तिका में ये छोटे अक्षरों और GR के नंबर के साथ ही, जैसे मान लीजिए GR 2.01 जो नियम है उसको अगर SR बनाना हो तो उससे SR 2.01 लिखे जाते हैं। ये GR के अधीन होते हैं और अधिक प्रतिबंधात्मक होते हैं, यानी अधिक रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, और ये उसी जोन पर लागू होते हैं। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं, ये हमारे चैप्टर 2 में ये 11 रूल हैं, 2.01 से लेके 2.11 तक। तो हम सभी रूल को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं, रूल संख्या पूछ दी जाती है। जैसे अभी हाल ही में 2026 में ओम का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ दिया गया था कि कर्मचारी को नियमों की हार्ड कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी जो दी जाती है वो किस नियम के तहत दी जाती है। तो उसमें ऑप्शन था 2.01, 2.02, 2.03, 2.04। तो उसका सही उत्तर 2.01 होगा। तो अब चलिए देखते हैं, विस्तार पूर्वक देखते हैं 2.01 से लेकर 2.11 तक। तो पहला है 2.01। तो ये होता है जो प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रत्येक स्टेशन, लोको शेड और कर्मचारी को नियमों की हार्ड कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक या सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराना होता है। नियम उपलब्ध कराना होता है प्रत्येक कर्मचारी को। अब देखते हैं 2.02। ये कर्मचारी का कार्य है कि सभी शुद्ध पर्ची को वो करेक्शन स्लिप मतलब लगा कर रखें और खो जाने पर नई प्रति मांगे और अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना होता है। तो ये कहता है नियम 2.02। और 2.03 जो कहता है ड्यूटी से संबंधित नियमों से पूर्ण परिचित रहना है आपको, निर्धारित परीक्षाएं पास करना है और नियमों को उचित रूप से समझना है। तो 2.03 ये है। 2.04 ये नियमों के पालन में सहयोग देना। यदि नियमों का उल्लंघन होता है या होते हुए दिखे तो तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करना है, नियम 2.04 कहता है। अब आगे देखते हैं 2.05। 2.05 जो है अतिचार को रोकना, यानी रेलवे संपत्ति की चोरी, नुकसान या हानि को रोकना है। स्वयं को और दूसरे को चोट लगने से बचाना है। रेल परिसर में आग लगता है या लगने की घटनाओं की रोकथाम करना, और इस प्रकार की कोई घटना हो तो तुरंत कंट्रोल को सूचित करना। ये नियम 2.05 कहता है। और नियमों का पालन 2.06। सभी नियमों और विशेष अनुदेशों का तत्परता से पालन करना। वरिष्ठ अधिकारियों के सभी विधि संगत लॉफुल आदेशों को बिना किसी देरी के पालन करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं 2.07। 2.07 करता है प्रशासन द्वारा तय किए गए समय और स्थान पर ड्यूटी के लिए अनिवार्य उपस्थिति, यानी ड्यूटी पर उपस्थिति से संबंधित है 2.07। और 2.08 जो है ड्यूटी से अनुपस्थिति से संबंधित है, यानी कठोर प्रतिबंध, जैसे बिना अनुमति अनुपस्थित नहीं होना है, समय नहीं बदलना है और किसी अन्य से ड्यूटी भी नहीं बदलना है। ये कहता है ड्यूटी के दौरान अचानक जैसे बीमारी हो जाए, मान लीजिए इस प्रकार की अगर स्थिति बनती है तो तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करें और किसी भी स्थिति में अपना कार्यभार तब तक न छोड़ें जब तक कि कोई सक्षम रिलीवर या कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट ड्यूटी पर न आ जाता हो। अब देखते हैं 2.09। ये पूर्ण नशा मुक्ति, ड्यूटी पर जीरो टॉलरेंस नीति से रिलेटेड है। तो इसमें जो है कहता है ये नियम 2.09 की ड्यूटी के दौरान मदिरा, नींद लाने वाली दवा या उत्तेजक दवाओं का सख्त वर्जित है ये, जिससे कार्य क्षमता क्षीण हो सकता है। रॉनिंग स्टाफ के लिए कठोर नियम है। लोको और ट्रैफिक रॉनिंग स्टाफ या ट्रेन पासिंग स्टाफ को ड्यूटी शुरू होने से 8 घंटे पहले तक किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है। जैसे सहकर्मी का दायित्व जो है ये SR है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर कर्मचारी की कर्तव्य है कि यदि उसका कोई सगम नशे की हालत में तो वह तुरंत रिपोर्ट करे ताकि निष्पक्ष गवाह के साथ मेडिकल जांच हो सके। ये जो है हमारा NER में है। NER में जो है
ये एसआर में ये शामिल है। और प्रत्येक जगह के एसआर में अलग अलग नियम शामिल हो सकते हैं प्रत्येक जोन में। अब देखते हैं एक रेल सेवक का आदर्श आचरण 2.10 यानी रेल सेवकों का आचरण से रिलेटेड है ये। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। वेशभूषा, ड्यूटी के समय निर्धारित साफ सुथरी वर्दी और बैच पहनना। पारदर्शिता में देख लेते हैं, पूछे जाने पर बिना किसी हिचकिचाहट के अपना नाम और पदनाम बताना होता है। और व्यवहार में देख लेते जनता के साथ सदैव चुस्त सभ्य और शिष्ट रहना होता है। जनता के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे उसको परेशानी हो। आगे देखते हैं सहायता, जनता को सही जानकारी देना और उचित सहायता प्रदान करने में पूरी सावधानी बरतना। यानी कि जो भी पैसेंजर हो, यात्री हो या कोई भी जनता हो तो उसको सहायता करना है। सत्यनिष्ठा, किसी भी प्रकार का अवैध पारितोषिक रिश्वत न मांगना और न ही स्वीकार करना। यानी कि ये सब रेल सेवकों के आचरण से रिलेटेड है। आचरण में हमने बता दिया है सत्यनिष्ठा, व्यवहार और वेशभूषा, पारदर्शिता और सहायता। परम लक्ष्य संरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य जो है ये 2.11 है। जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना। तत्काल रिपोर्टिंग, कोई भी घटना जिससे ट्रेन सुरक्षित संचालन प्रभावित हो, जैसे सिग्नल का खराब होना, रेल पथ पर अवरोध या ट्रेन में खराबी, उसे तुरंत अधिकारी को रिपोर्ट करना। आपातकालीन सहायता, किसी भी दुर्घटना या अवरोध के समय मांग किए जाने पर हर संभव सहायता प्रदान करना होता है। कोई भी जैसे सुरक्षित संचालन प्रभावित हो, जैसे सिग्नल का खराब होना, रेल पथ पर अवरोध या ट्रेन में खराबी, उसे तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करना है। आपातकालीन सहायता, किसी भी दुर्घटना या अवरोध के समय मांग किए जाने पर हर समय सहायता प्रदान करना होता है। आगे देखते हैं आपातकालीन स्थिति, तत्काल कार्यवाही उसमें करना है। रूल 2.11, जैसे ट्रेन का अलग होना, स्टॉर्म एंड हाई विंड, आंधी तूफान में भी जैसे लाल झंडी या स्टॉप हैंड सिग्नल बिल्कुल नहीं दिखाना होता है। और चिल्लाकर दिन में दोनों हाथ सिर के ऊपर जोड़कर और झटके से जोड़कर और झटके से अलग करके या रात में सफ़ेद बत्ती ऊपर नीचे हिलाकर, दिन में हरी झंडी ऊपर नीचे हिलाकर गार्ड या लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करना होता है। एनीमोमीटर, जब भी जैसे 65 kmph से अधिक हवा की गति होगी उसमें ट्रेनों का संचालन नहीं किया जाएगा। स्टेशन मास्टर तुरंत ट्रेनों का संचालन रोकेगा, लाइन क्लियर नहीं देगा, सवारी गाड़ियों के दरवाजे और खिड़कियां खोली जाएगी ताकि हवा आर पार हो सके और कोच पलटने का खतरा टले। अब देख लेते हैं ये आचरण नियम 1966। इसमें रूल 3 जो कहता है, ये कहता है सत्यनिष्ठा और समर्पण, हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखना। वरिष्ठ अधिकारियों के मौखिक आदेशों की जल्द से जल्द लिखित पुष्टि मांगना। अब रूल 3C जो कहता है यौन उत्पीड़न निषेध जो है, ये कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न पूर्णतः वर्जित है। इसमें शारीरिक संपर्क, यौन अनुग्रह की मांग या यौन प्रकृति का कोई अन्य अनुवांछित व्यवहार शामिल है। कंडक्ट रूल के बारे में हमने पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें रूल नंबर 1 से रूल नंबर 26 तक पूरा एक एक करके दिया हुआ है। रेलवे आवास को ये क्वार्टर सबलेटिंग यानी रूल नंबर 15 और A और 15, रेलवे आवास को किसी अन्य को किराए पर देना सख्त वर्जित है। पूर्ण स्वीकृति के बिना निजी व्यापार या रोजगार की मनाही है। अब देख लेते हैं रूल 13 में जो है गिफ्ट लेने से संबंधित है, और रूल 13 का ये जो है ये दहेज से संबंधित है। दहेज लेना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और गिफ्ट लेना प्रतिबंधित है, लेकिन कुछ सीमाएं हैं गिफ्ट लेने का, और वो उतना तक लिया जा सकता है। जैसे प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग अलग है। प्रॉपर्टी, जिसे देखते हैं रूल नंबर 18, ये चल और अचल संपत्ति से रिलेटेड है। संपत्ति के अधिग्रहण या निपटान पर प्रशासन को पूरी रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है। और रूल नंबर 21 जो है, एक जीवन साथी के होते हुए दूसरा विवाह करना प्रतिबंधित है। दूसरा विवाह कोई नहीं कर सकता है। अब देख लेते हैं ट्रांसफर पर ज्वाइनिंग टाइम के नियम जो देख लेते हैं। इसमें जो है स्थानांतरण की दूरी जो होता है, यदि समान स्टेशन पर स्थानांतरण होता है या उसी नगर पालिका में होता है तो अधिकतम 1 दिन जो है उसको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा, ज्वाइनिंग टाइम लीव दिया जाएगा। यदि 1000 किलोमीटर से कम है तो उसे 10 दिन दिया जाएगा, और 1000 से 2000 किलोमीटर तक है तो उसे 12 दिन दिया जाएगा। यदि रेल या सड़क यात्रा 2000 किलोमीटर से अधिक हो तो 15 दिन। अब देख लेते हैं यदि 2000 किलोमीटर से अधिक हो तो उसे ये 1 से 2000 किलोमीटर तक तो 12 दिन मिलेगा, लेकिन 2000 किलोमीटर से यदि अधिक हो दूरी
तो उसे 15 दिन ज्वाइनिंग टाइम लीव दिया जाता है, और 15 दिन दिया जाता है। लेकिन हवाई यात्रा, यदि हवाई यात्रा किया गया हो उस कर्मचारी के द्वारा, तब उसे 12 दिन ही दिया जाएगा, 12 दिन ही ज्वाइनिंग लीव दिया जाएगा। यानी 2000 के किलोमीटर के ऊपर दो तरह से है। जैसे पहला है कि यदि आपने हवाई यात्रा किया है तो 12 दिन, यदि हवाई यात्रा नहीं किया तो आपको 15 दिन दिया जाएगा। अब देख लेते हैं, 30 दिनों तक का एक्सटेंशन एचओडी या डीआरएम स्तर पर दिया जा सकता है। उपयोग न हुआ समय, बचे हुए ज्वाइनिंग टाइम को एलएपी लीव ऑन एवरेज पे में बदल दिया जाता है। यदि आपने ज्वाइनिंग टाइम का उपयोग नहीं किया, आपने नहीं लिया ये लीव 6 महीने के अंदर, तो ये जो होता है आपके एलएपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एलएपी में जुड़ जाता है। अब देख लेते हैं कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। नियमों में शुद्धि पर्ची लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो नियम 2.02 के अंत ये उस रेल सेवक की जिम्मेदारी जिसे नियम पुस्तिका दी गई है, और 1 के तहत नियम पुस्तिका दी जाती है 2.01 के तहत, और 2.02 के तहत उसे जिम्मेदारी है कि करेक्शन स्लिप को लगाए। और रनिंग स्टाफ को ड्यूटी से कितने घंटे पहले शराब नशे का सेवन करना वर्जित होता है? तो 2.09 के तहत 8 घंटे पहले नशे का सेवन करना वर्जित होता है। बिना सक्षम रिलीवर का चार्ज छोड़ना किस नियम का उल्लंघन है? तो ये नियम जो है 2.08, ये ड्यूटी से अनुपस्थिति। और ट्रेन के विभाजित होने पर लोको पायलट को क्या नहीं दिखाना चाहिए? तो लाल झंडी नहीं दिखाना चाहिए, इसके बजाय चिल्लाकर या हाथ हिलाकर ध्यान खींचना चाहिए। अब देख लेते हैं एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए होता है और खतरा का स्तर क्या है? तो खतरा का स्तर जो है 65 kmph से अधिक गति खतरे का स्तर है। और बिना अनुमति के रेलवे क्वार्टर सबलेट करना किस नियम के तहत कदाचार है? तो ये नियम 15 के तहत कदाचार है। नेक्स्ट, 1000 किलोमीटर से कम दूरी पर ट्रांसफर होने पर कितने दिनों का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है? तो 1000 किलोमीटर से कम दूरी होने पर ये 10 दिन का मिलता है, और उसी स्टेशन पर 1 दिन का। और 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच रहता है तो उसे 12 दिन मिलता है। लेकिन अगर 2000 किलोमीटर से अधिक रहता है तो उसे 15 दिन मिलता है। लेकिन 2000 किलोमीटर से अधिक है और हवाई यात्रा किया है तब उसे 12 दिन का मिलेगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं, उपयोग न किए गए ज्वाइनिंग टाइम का क्या होता है? तो ये एलएपी में जोड़ दिया जाता है। तो अनुशासन, सतर्कता और सुरक्षा केवल नियम पुस्तिका के पन्ने नहीं है, यह भारतीय रेलवे के हर कर्मचारी का परम धर्म है। एक छोटी सी चूक दुर्घटना का कारण बन सकती है, और नियमों का पूर्ण पालन करोड़ों जिंदगियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 समाप्त हुआ। चैप्टर 2 में हम लोगों ने नियम 2.01 से लेकर 2.11 तक सीखा, ज्वाइनिंग टाइम सीखा, और कंडक्ट रूल में 2-4 रूल हम लोगों ने देखा। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, और भी हम वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।